तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं जॉनसन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, फिट एंड फाइन होंगे अपने सभी पेट्स के साथ। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो और आज की वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। आप सभी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि भाई आपने कोई नया पेट रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैंने एक डॉग पेट रखा है। तो आपने मुझसे पूछा था कि भाई आपने तो कहा था कि कभी भी रैबिट्स के साथ डॉग को या पपी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रैबिट की और डॉग की हरकतें बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं होती हैं। डॉग अलग तरीके से चलना फिरना, उसका खेलना कूदना अलग होता है और रैबिट का चलना फिरना कूदना खेलना अलग होता है। तो मैंने आपको ये सब कुछ बताया था। तब आपने कहा था कि भाई अगर हमें कोई ज़रूरत हो तब हम रैबिट्स के साथ डॉग को रख सकते हैं। तब मैंने आपको कहा था कि आप बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई ऐसा मसला है जो कि डॉग को या पपी को रैबिट्स के साथ रखे बिना सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप ज़रूर रख सकते हैं। पर इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होगी डॉग को। तो भाई वो ट्रेनिंग कैसे करनी है आपने, वो तो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपने रैबिट्स की प्रॉब्लम के बारे में कि मेरे साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम आई या मेरे रैबिट्स के साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई है कि जो मुझे उनके साथ एक डॉग को, एक पपी को रखना पड़ा है। तो आपने काफ़ी ज़्यादा इस बात पर रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई हमें भी बताएं। तो मैं सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे रैबिट की डेली रूटीन क्या है घूमने फिरने की। जब भी मैं अपने रैबिट को घूमने फिरने के लिए छोड़ता हूँ तो उन्होंने एक ही काम करना होता है कि मेरे पीछे पीछे घूमना होता है। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो बाहर जाएंगे, अगर मैं कमरे में आ रहा हूँ तो वो कमरे में आएंगे। मैंने जहाँ भी जाना उन्होंने मेरे पीछे पीछे आना है। इसके अलावा मुझे कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी रैबिट्स के साथ किसी और पेट को रखने की, कभी भी महसूस नहीं हुई इस बात का। मुझे कभी भी जहन में आई नहीं ये बात कि भाई मैं अपने रैबिट्स के साथ कभी कोई डॉग रखूं या कोई और चीज़ रखूं। रैबिट ने कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं है। सीधी सी बात है, जिनके पास भी रैबिट होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि रैबिट हमारे से कितना प्यार करते हैं। कभी भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो मेरे रैबिट्स ने इसी तरह करना होता है मेरे साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। मैं कमरे में आता हूँ, कमरे में आ जाते हैं। इसके अलावा मेरे हाथ से खाना खाते हैं, कभी भी उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया है। इसी तरह हम अच्छे खुशी से रह रहे थे, बहुत ही अच्छी हमारी रूटीन जारी थी। डेली की हमारी रूटीन यही थी। तो एक रात क्या हुआ है, मेरे कमरे में आकर एक बहुत बड़ा बिल्ला बैठ गया मेरे बेड के नीचे। जब मेरे रैबिट सुबह, मैंने अपने रैबिट को डेली रूटीन के मुताबिक अपने रैबिट्स को सुबह खोला है, तो वो इसी तरह ही मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में आया हूँ, मैं कहा चलें थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। मैं स्टडी करने के लिए आ गया अपने कमरे में। उसके बाद मेरे रैबिट्स में भी मेरे पीछे पीछे आ गए। जब मेरे रैबिट्स मेरे पीछे पीछे आ गए हैं तब वो नीचे मेरे कमरे में खेल रहे थे बैठ के। तो मुझे ऐसी आवाज़ आई है जैसे कोई लकड़ी टूटती है या फिर कोई हड्डी टूटती है, ऐसी मुझे आवाज़ आई है। मैं तो एकदम से परेशान हो गया, क्योंकि मेरे बेड के नीचे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि टूट जाए तो ऐसी आवाज़ आए, या फिर रैबिट इस तरह की आवाज़ नहीं करते हैं। और मेरे रैबिट्स की यह आदत है कि वो कभी भी कोई चीज़ तोड़ते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत ही डिसेंटली खेलते रहते हैं। और वो आम दिन से ज़्यादा खुश थे। आम दिन में जितने वो खुश रहते हैं, उछलते कूदते हैं, वो आम दिन से कुछ ज़्यादा खुश थे। आज उछल कूद रहे थे, उनको देख के मैं भी खुश हो रहा था कि वाह, आज तो मेरे रैबिट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको देख के मैं भी खुश हो रहा था। तो नीचे से जब ये आवाज़ आई है तब मैं नीचे झुककर मैंने अपने बेड के देखा है, तो भाई मेरे रैबिट को गले से बिल्ले ने पकड़ा हुआ था। और मेरे रैबिट जो दूसरे थे उसके आसपास बैठ के देख रहे थे और दूसरे खेल रहे थे। अब जब मैंने ये देखा है तो बिल्ले ने मेरी तरफ देखा, मैंने बिल्ले की तरफ देखा तो बिल्ले ने फ़ौरन ही मेरी तरफ अटैक कर दिया। यानी कि वो फ़ौरन ही मेरी तरफ भागा आया, तो मेरे हाथ में जो चीज़ आई है मैंने उसके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी है। अब जो मेरे दूसरे रैबिट थे वो अलग अलग जगह पर जाकर छुप गए हैं। अब बिल्ले ने मेरे पे जब अटैक करने की कोशिश की है तो मैंने उसके ऊपर चीज़ें फेंकी है, तो बिल्ला बाहर को भागा है, मेरे कमरे से बाहर को भागा है। मैं भी उसके पीछे भागा हूँ कि ये मेरे कोई रैबिट को नुकसान ना पहुँचा दे या फिर मेरा कोई दूसरा रैबिट पकड़ के ना ले जाए। तो जब मैं उसके पीछे भागा हूँ तब उसने कुछ भी चीज़ नहीं पकड़ी, वो सीधा भाग के बाहर चला गया। जब मैं वापस अपने कमरे में आया हूँ तब मैंने अपने रैबिट को उठाया, वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन टूट गई थी। इसके अलावा अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया था रैबिट के साथ। तो जब मैंने उसको उठाया तो उसकी डेथ हो गई थी गर्दन टूटने की वजह से।
तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि वो मेरी फ़ीमेल रैबिट थी और उसने 10 दिन बाद बेबी बनीज़ भी देने थे। और उस दुख को एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लफ्ज़ों में, क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ नहीं ऐसे कि मैं अपने दुख को एक्सप्लेन कर सकूं आप सबके साथ। बस आप समझ जाएं कि अगर आप किसी भी चीज़ के साथ थोड़ा सा वक्त भी गुजारते हैं तो आप उसके साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि आप उसको एक भी पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते हैं। तो मेरे साथ तो कितने सालों से रैबिट्स रह रहे हैं, तो अगर कोई रैबिट को थोड़ा सा भी मार देता है, थप्पड़ ही लगा देता है, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं उस इंसान के साथ लड़ना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे तो रैबिट की डेथ ही हो गई थी, तो मुझे कितना दुख हुआ होगा। खैर फिर उसके बाद वो बिल्ला जो था वो रोज़ाना घर में आने लग पड़ा, वो अटैक करने लग पड़ा रैबिट्स के केज के ऊपर और रैबिट्स को खाने की कोशिश करता रहा। मैं उसको खैर भगाता रहा रात को उठ कर कि मेरे रैबिट्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या फिर उनका केज ना तोड़ दे। तो जब मैं उसको भगाता था तब वो फिर वापस आ जाता था। तो मेरे भाई ने मुझे कहा, बहुत ही अच्छा मशवरा दिया, उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे तो देखी होंगी आपने, पेट्स की वीडियो वो बनाते थे। तो जब उन्होंने ये मशवरा मुझे दिया कि आप कोई डॉग ले आएँ, पपी ले आएँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बिल्लियाँ जो सी हैं वो डॉग से डरती हैं। तो मुझे उनका ये मशवरा बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना डॉग को रख ही लिया जाए। तो जब से मैंने डॉग रखा है तब से वो बिल्ला नहीं आ रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम रह रहे हैं। मैं और मेरे रैबिट्स काफ़ी खुश हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ी है मेरे डॉग को, पपी को, पर खैर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा किसी और वीडियो में। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मेरी रैबिट्स की और मेरी स्टोरी जो कि प्रॉब्लम हमें साथ हुई है वो सबको पता चल सके और वो भी इसको यूज़ टू लेके आए। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब